आप लोग भी एक ये समझा जाएगा कि देश के गद्दार हैं। मौका रहते आप लोगों ने कुछ नहीं किया। विपक्ष वालों के लिए खासकर बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले ही अपनी व्यवस्था बना रखी है। मौलाना मुलायम सिंह जी ने जब हमारे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी तो वह गोलियां का हिसाब नहीं पूछा गया कि क्यों चलवाई गई, और ना ही वहाँ पे कोई लाइन ऑर्डर था, ना ही कोई गाइडलाइन थी, ना ही कोई देश का पीएम या होम मिनिस्टर, या बात करी जाए राष्ट्रपति और संविधान, उस समय कहाँ चला गया था जब कार सेवकों पे गोलियां चल रही थी। अब पूरा सरयू जो है खून से बह रहा था। हिंदुओं को अपना इष्ट हैं भाई, देखो उनके यहाँ ये होता है कि उनके तो अल्लाह हैं जो कि काल्पनिक नेम है। हमारे यहाँ बोला गया था कि राम काल्पनिक हैं। यही कांग्रेस की सुप्रीमो एंटोनो वाइनो यानी कि सोनिया, परिवर्तित नेम सोनिया गांधी ने बोला था कि राम सेतु एक काल्पनिक है, अयोध्या की घटना काल्पनिक घटना है, क्योंकि पूरा इतिहास इन लोगों ने मिटा दिया। और बात करी जाए अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में भी रानी हमारी थी, रानी गंधारी, तो वह अफगानिस्तान बन गया। और अफगानिस्तान बनने के बाद भी आप लोगों ने देखा था कि तालिबानी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। लौकुश का जो ननिहाल था पाकिस्तान, वह पाकिस्तान बन गया। ऐसे भगवान जी का तो पूरा देखा जाए तो ब्रह्मांड सृष्टि में हर जगह जगह है, लेकिन यह पाकिस्तान में भी आपने देखा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी देखा आपने क्या हुआ कि वहाँ का जो राष्ट्रपति था फौरन भाग गया, क्योंकि अच्छा कानून नहीं था वहाँ पे। वो जिहादी हैं, जिहादी मानसिकता से रहते हैं, यानी कि राक्षस हैं। राक्षसों से बचना कैसे चाहिए, ये पुरुषोत्तम भगवान राम जी से सीखना चाहिए। उनके हाथ में देखा जाए तो एक पुरुषोत्तम राम थे, तो शास्त्र भी था। आप देखते होंगे कि वो भोलेनाथ उनके इष्ट हैं और भोलेनाथ के इष्ट वो हैं। दोनों लोग एक दूसरे की पूजा करते हैं, शास्त्र भी है। और उनके हमेशा कंधों पे आपने देखा होगा कि तीर कमान पूरी लगी रहती थी, और सारे अस्त्र थे ब्रह्मांड के। मतलब बात करी जाए तो वो ब्रह्मास्त्र भी था, और शंकर जी का त्रिशूल भी था, और विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी था। कहाँ किसका उपयोग करना है उन लोगों को आता था। तभी जो है ताड़िका का भी वध हुआ और बाली का भी वध हुआ। ऐसे ढेर सारे दुष्टों का वध किए। वो केवल पुरुषोत्तम होते, सहिष्णु होते हिंदुओं की तरह, तो जरूरत पड़ने पे कभी कभी शास्त्र भी पढ़ो तो शस्त्र का भी पूजन करा करो। तो वो देखा जाए अगर शस्त्र न उठाते तो मेघनाथ का वध ना होता, ना रावण का वध होता, ना ही जो है उनके जितने भी सपुत्र थे उनका वध होता। तो जब जब देश पे संकट आई है, वो इतिहास गवाह है, हमारे पुराण गवाह हैं। हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा और हमारे जो इष्ट हैं उनका भी देख करके, या हमारे साथ जब भी हुआ है मुगल काल में की बात करें तो शिवाजी हों, पृथ्वीराज चौहान हों, या जितने भी हमारे राजा रहे हैं उनकी बात करी जाए तो उनसे सीखें। अकबर मूत मारता था महाराणा प्रताप का नाम सुन करके, गजनबी मूत मारता था पृथ्वीराज चौहान जी का नाम सुन करके, और उन्होंने युद्ध में सबको पता होगा कि 16 बार हराया और मौका दिया कि अब वो लोग सुधर जाएंगे, अब उन लोगों को पश्चाताप होगा, अब आ जाएंगे अपने लाइन पे। लेकिन वो लोग लाइन पे नहीं आए और उन लोगों ने
17वीं बार साजिश के तहत पीछे से वार किया। और अपने यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, चापलूसों की कमी नहीं है। तो बार बार वही बोलता हूँ, तो ये लोग जो जयचंद्र हैं या चापलूस हैं नेताओं के, यही लोग घातक हैं। इन चापलूसों से ही सतर्क रहना है। यही देशद्रोह हैं, यही देशद्रोह करते हैं। अगर इनका पर्सनल फायदा हो तो अभी आज सांसद विधायक मंत्री का चापलूसी कर रहे हैं, कल को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का करें। मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसे हैं नहीं, और ना ही प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं। ये लोग स्टेट फॉरवर्ड हैं, स्टेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अब दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है। और भारत में इस कलयुग में आखिरी समय चल रहा है। बाकी तो ये संगम युग है, लेकिन तब तक वो इतना ज़्यादा आगे का भविष्य तो भविष्यवाणी में ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य इतना दिख रहा है कि भारत बचेगा नहीं। और रामायण काल से लेकर के, सतयुग से लेकर के, और बात करी जाए मतलब सतयुग करी जाए, त्रेता युग की बात करी जाए, द्वापर की बात करी जाए या कलयुग की बात करी जाए, तो इसमें कहा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि का अवतार का इंतजार ना करें यार। भगवान कल्कि जब आएंगे तब आएंगे। हम लोग भी, हमारे आपके अंदर भी बजरंगबली की ताकत छिपी हुई है। अपनी ताकत को पहचाने आप सभी, और अब आए, विरोध करें गलत का। और वह वोट या वर्शिप एक्ट या माइनॉरिटी, जो भी हमारी माइनॉरिटी कमीशन है, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग या FCRA कानून या हवाला के थ्रू 57 मुल्कों से, खाड़ी देशों से फंडिंग जो होती है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए या मिशनरी के लिए प्रचार प्रसार के लिए FCRA के थ्रू, इसका विरोध करें। और जो विशेष शिक्षा विशेष स्कूल जो बना हुआ है, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल नहीं, गुरुकुल शिक्षा, एक शिक्षा और सिर्फ एक शिक्षा सबके ऊपर लागू हो। वैदिक शिक्षा जो हमारे आदिकाल से चला आ रहा था, यह जब से मुगल आए, जब से यह अंग्रेज आए, कांग्रेसियों ने इसको प्रमोट किया। दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। हमारी गुलामी की मानसिकता है। हमारी बहन बेटियां, हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो चुकी है। अभी इस समय सभी लोग दारू पी रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ के नेता नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, NGO बनाते हैं, वो भी अपना घर भर रहे हैं NGO के नाम पे ट्रस्ट बना करके। तो संविधान में आप लोगों को खुद पता होगा कि चैरिटी शब्द का केवल मेंशन है, दान का कोई इंग्लिश शब्द नहीं था, तो चैरिटी शब्द है उसमें, वक्फ का कोई अर्थ नहीं है। अब फिर दोबारा जब मनमोहन की सरकार थी 2013 में, 2010, 2012, 2013 में भयंकर महापाप हुआ, जो कि इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। यानी कि इस्लामीकरण की पूरी बुनियाद, यानी कि पिलर सेट कर दिया गया। जिस भूमि पे वो लोग अपना नज़र रख दें, वह इस्लामिक ज़मीन होगी, वक्फ की ज़मीन होगी। वक्फ का ये मतलब नहीं होता, वक्फ सही तरीके से WAQF का मतलब ये होता है कि अपने जायज़ पैसे से कमाए हुए, अपना मेहनत के पैसे से कमाए हुए, और या हमारे दादाओं ने जो ज़मीन, हम उस लायक सक्षम है तो हमारे दादाओं ने जो अपने पसीने के पैसे से, मेहनत के पैसे से, हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से नहीं, हलाल के पैसे से जो धन अर्जित किया है या ज़मीन बनाई है, उस पैसे से हम लोग वक्फ कर सकते हैं, यानी कि दान कर सकते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, अनुच्छेद 40 लेके आई, पूरा पावर दे दिया गया कि देश को पूरी तरीके से इस्लामिक मुल्क बना दिया जाएगा। और वहाँ पे संगठनें काम तो कर ही रही थी, धर्मांतरण तो चल ही रहा था, रोहिंग्या घुसपैठिए आ ही रहे थे, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा था, विदेशी चंदा तो आ ही रहा था। यहाँ पे जो शिक्षा है, शिक्षा के तहत मदरसा, मिशनरी, कॉन्वेंट
मतलब लावारिस सब कुछ हो ही रहा है। अपने यहाँ के युवाओं को स्लो पॉइजन दिया गया है, नशा और शिक्षा। बार बार मैं बोलता हूँ कि बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, जो उन लोगों को दिमाग में भर दिया जाएगा, जो संस्कार एक बार दे दिए जाएंगे, चाहे वो माँ के द्वारा दिए जाए, पिताजी के द्वारा दिए जाए, अगर माँ बाप ही खुद उस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आए हैं तो वही तो शिक्षा देंगे ना। इसको समाप्त करना होगा और अभी भी समय है। आप लोग यह भारत को बर्बाद होते हुए बचा सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समाधान ये करना है कि आप लोग जो भी सांसद या मंत्री है, विधायक है आपके क्षेत्र का, उनको बुलाइए, उनसे बात करिए। जो चुनाव के समय में आते हैं तो चुनाव के समय में ही आते हैं, पैर छूते हैं तो उसी समय बात करिए कि भैया ऐसा करिए। आपको मैंने तो कभी संसद में बोलते हुए देखा नहीं है, ना ही आप कोई बिल पेश करते देखा है। अरे नहीं पेश कर सकते तो कम से कम जो हमारा शून्य प्रश्नकाल होता है वहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन आपका तो कहीं कुछ नहीं होता है, केवल आप आते हैं, आश्वासन देते हैं। अब चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक तो आपके दर्शन भी नहीं होते, पोस्टर भी चिपकाया जाता रहा है हमेशा, विधायक जी गुमशुदा, फलाना ढमाका। तो इन सब चीज़ों को अगर सच में अब सीरियस हो जाएं, आप लोग सीरियस हों और अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। नहीं जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, अपने पद को त्यागें। और भी लोग हैं देश का नेतृत्व करने के लिए, देशभक्त इतने हैं, चाहते हैं कि हम देश का नेतृत्व करें, लेकिन लोग यहाँ के ऐसे हैं कि प्रतिस्पर्धा और जलन इतनी है कि किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। हमें किसी पद और पोस्ट की लालसा नहीं है। मैं औरों की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ये जगाने की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो मैं तो करूँगा। जब तक है शरीर में जान तब तक मैं लड़ता रहूँगा। भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करूँगा। जो संविधान में संशोधन है मैं उसको करवा के रहूँगा। जो देश और राष्ट्र में जो कुरीतियाँ हैं फैली हुई हैं उसको मैं ख़त्म करके रहूँगा। यह मेरा संकल्प है और दृढ़ संकल्प है। इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।